डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। सवाल यह है कि मोदी जी को किस देश में और किस उद्देश्य से बुलाया गया था और उन्होंने इस इनविटेशन को क्यों ठुकरा दिया। साथ ही कनाडा ने भारत सरकार से क्या अनुरोध किया है और बांग्लादेश की सेना के वरिष्ठ अधिकारी बड़ी संख्या में देश छोड़कर क्यों भाग रहे हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहली अपडेट है अमेरिका और भारत से जुड़ी हुई। ये बहुत ही कम होता है कि भारत सरकार राजनयिक शिष्टाचारों को एक तरफ रखकर कोई कदम उठाए। यूएस एम्बेसडर डिजिग्नेट सर्गियो गौर ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। गौर ने मोदी जी को एक स्पेशल फोटो फ्रेम गिफ्ट में दिया जिसमें वे डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं। इस फ्रेम पर ट्रंप ने अपने साइन के साथ लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी आप महान हैं। सर्गियो गौर ने बयान दिया कि अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को ज्यादा महत्व देता है। उनका ये कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सशक्त नेतृत्व क्षमता के चलते दोनों देशों के बीच में आने वाले टाइम में संबंध और भी ज्यादा बेहतर होंगे। ट्रंप मोदी को अपने पर्सनल फ्रेंड मानते हैं और उनके भारत आने से पहले दोनों नेताओं के बीच में फोन पर बातचीत भी हुई थी। गौर ने यह भी कहा कि वे अमेरिका और भारत संबंधों को और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए और ज्यादा मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अब बात उस प्रोटोकॉल की है जो इस बार अनदेखा किया गया। गौर अभी अनऑफिशियल रूप से एम्बेसडर नहीं बने हैं क्योंकि उन्होंने अब तक भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इनको अपने क्रेडेंशियल्स प्रेजेंट नहीं किए। अब नॉर्मली कोई भी राजदूत पहले लेटर ऑफ क्रेडेंस सौंपता है जिसके स्वीकार होने के बाद ही ऑफिशियली रूप से एम्बेसडर माना जाता है, लेकिन सर्जियो गौर ने ये पूरी प्रोसेस किए बिना ही भारत आकर जयशंकर, डोभाल और मोदी जी से मुलाकात कर ली, जो कि एक असामान्य घटना है। अब ये कदम इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि इस टाइम पर भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ विवाद जल्द सुलझाना दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। गौर अपनी नियुक्ति के बाद पहली बार भारत आए थे और 5 दिन में लौटने वाले हैं, लेकिन भारत सरकार ने औपचारिकताओं को किनारे रखकर उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें शीर्ष लेवल तक की मीटिंग्स में शामिल किया। अब जो है वो बांग्लादेश की ओर रुख है। वहां कट्टरपंथी ताकतें सेना के अंदर मजबूत हो रही हैं और शेख हसीना समर्थक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार 14 वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया जबकि एक मेजर जनरल गिरफ्तारी से पहले फरार हो गया। इन सभी पर मानवाधिकार हनन और विपक्षी नागरिकों पर हिंसा के आरोप हैं। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन की जांच के दौरान 15 सर्विंग और 10 रिटायर्ड अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। अब आते हैं इसराइल फिलिस्तीनी के मुद्दे पर। डोनाल्ड ट्रंप का गाजा पीस प्लान अपने पहले चरण में पहुंच चुका है जिसे इसराइल और हमास दोनों ने स्वीकार किया। हमास 20 इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार हो गया है। इस ऐतिहासिक शांति समझौते पर साइन करने के लिए मिस्र में सोमवार को कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, जिनमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, इटली, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल होने वाले हैं। अमेरिका और मिस्र ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक पीस डील के सिग्नेटरी के रूप में आमंत्रित किया था, लेकिन मोदी जी ने ये कार्यक्रम छोड़ने का फैसला किया। वजह यह है कि उसी दिन मंगोलिया के राष्ट्रपति, कनाडा के विदेश मंत्री और ब्राजील के उपराष्ट्रपति भवन में मौजूद रहेंगे। व्यस्त कार्यक्रम की वजह से मोदी जी शेड्यूल नहीं बदल पाए। फिर भी एक गर्व की बात है कि भारत को इतने बड़े वैश्विक मंच पर शामिल होने के लिए निमंत्रण मिला, क्योंकि भारत मध्य पूर्व के मसलों में आमतौर पर दूरी बनाए रखता है। इसलिए इस बैठक में अनुपस्थित रहने से कोई बड़ा राजनयिक नुकसान नहीं होगा। वैसे 2 हफ्तों के बाद मलेशिया में होने वाले आसियान सम्मेलन में मोदी और ट्रंप की मुलाकात पॉसिबल है। अब बात करते हैं एसबीआई की, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। एसबीआई ने जेंडर इक्विटी और महिला कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक नया रोड मैप जारी किया है। वर्तमान में बैंक की कुल वर्कफोर्स में 27% महिलाएं हैं, जिसे 2030 तक 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। बैंक ने बताया कि फिलहाल 340 ऑल
वुमन ब्रांचेस कार्यरत हैं और आने वाले सालों में इनकी जो संख्या है उनमें वृद्धि की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट भारत और कनाडा के संबंधों पर है। कनाडा के ट्रेड मिनिस्टर मनिंदर सिद्धू ने भारत के वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल से फोन पर बातचीत करके दोनों देशों के बीच में व्यापार को लेकर जो बातचीत है वो फिर से शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। जस्टिन ट्रूडियो के शासनकाल में ये बातचीत ठप पड़ गई थी, लेकिन अब नई सरकार इन्हें दोबारा शुरू करना चाहती है। अब मेन फोकस क्षेत्र है स्वच्छ ऊर्जा, टेक्निक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृषि और क्रिटिकल मिनरल्स। अब अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर नजर डालें तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच में संघर्ष जारी है। तालिबान सरकार ने दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मार गिराया है और करीब 30 घायल हो चुके हैं। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की हैं, जिनमें नागरिकों की मौत हुई है। तालिबान का कहना है कि उन्होंने कतर और सऊदी अरब के अनुरोध पर युद्ध विराम किया था, लेकिन पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान के संयुक्त बयान पर आपत्ति जताई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के बारे में बात की गई थी। इसके विरोध में इस्लामाबाद ने अफगान एम्बेसडर को तलब किया। वहीं दिल्ली के तालिबान के विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें महिला पत्रकारों को भी भाग लेने की अनुमति दी गई। उन्होंने बिना स्कार्फ के सवाल पूछे। ये संकेत देता है कि तालिबान भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए कुछ लचीलापन दिखा रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया और भारत की अगर बात करें तो ऑस्ट्रा हिंदी नाम से सैन्य अभ्यास के लिए भारत ने 120 सैनिकों का दल ऑस्ट्रेलिया भेजा है, जिसका नेतृत्व गोरखा रेजिमेंट के जवान कर रहे हैं। अब ये जो अभ्यास है 13 से 26 अक्टूबर तक चलेगा और ये दोनों देशों के बीच में चौथा संस्करण है। दुनिया भर की राजनीति में हर दिन एक नए मोड़ आ रहे हैं। कोई देश अपना रुख बदल रहा है तो कोई दबाव की नीति अपना रहा है। ऐसे माहौल में भारत को आगे बनाए रखने के लिए मोदी सरकार लगातार एक्टिव है। भारत की विदेश नीति, रक्षा, अर्थव्यवस्था और वैश्विक मामलों पर सटीक विश्लेषण पेश करना हमारे इस चैनल का उद्देश्य है। तो आपको अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।